साहब क्या कहेंगे? आप आजमगढ़ में आए हैं तो मोहब्बत के लिए काम करना, गवर्नमेंट हो या अफराद हो या पार्टियां हो, उनका वो काम जिससे नफरत पैदा होती है, ये मुल्क के लिए, पार्टियों के लिए बर्बादी की चीज है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। हम इसे प्यार और मोहब्बत का पैगाम देंगे। अच्छा मौलाना साहब, आजमगढ़ ही क्यों चुना गया? गलत है, बहुत बड़ी चीज है। अगर लोअर कोर्ट के अंदर वो भी गलत है। अरशद मदनी साहब, मौलाना साहब, आजमगढ़ क्यों चुना गया? हमने किसी सरकार का नाम नहीं लिया। हम तो कहते हैं जो सरकार भी प्यार और मोहब्बत से बच करके नफरत पर मदनी साहब क्या कहेंगे कि कोर्ट से ही लड़ेंगे या फिर सड़कों पर उतरने की भी जरूरत है? वो हक जो हमारे दस्तूर ने दिया है, अगर उनकी कोई गलती है तो इस बात की अच्छा मदनी साहब, आजमगढ़ नहीं है, बोलने वाले और कोई नहीं है। आजमगढ़ ही क्यों चुना जबकि कई जगह पे? कहा इसलिए कि जो आज तक मदरसों के सिलसिले में बात चली है वो यूपी के मशरक़ी अजला के अंदर ज़्यादा है। इस बुनियाद के अंदर हमने इसको मदनी साहब क्या कहेंगे, सड़कों पे एहतजाज देखने को मिलेगा या फिर कोर्ट के जरिए ही लड़ते रहेंगे आप लोग? लेकर कुछ कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है पाकिस्तान, मेरा मौजूद नहीं है। ये आजमगढ़ में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी परमिशन को लेकर काफी परेशानी हुई थी, अगर परेशानी दूर हो गई। क्या कहेंगे, हुकूमत बहुत तासुब कर रही है माइनॉरिटी के साथ, इसको लेकर आपके क्या ख्याल है? उत्तर प्रदेश की सरकार माइनॉरिटी को लेकर जो तासुब कर रही है, बुलडोजर उनके घरों पर चला रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आप कह रहे हैं ना, आप बताइए क्या हो रहा है। क्या आप जमीयत उलमा हिंद सिर्फ कोर्ट के जरिए लड़ेगी या सड़कों पर भी एहतजाज करेगी? देखिए, जमीयत उलमा हिंद सरकार के साथ लड़ेगी। वो ये नहीं कहेगी कि मुसलमान हिंदू से लड़े, हिंदू मुसलमान से लड़े। सरकार से लड़ने की सूरत यही है। कोर्ट में जाओ। अच्छा मौलाना साहब, वक्फ बोर्ड की जमीन पे जो बातें आ रही है उस पर आपका क्या कहना है? कोर्ट काम लड़ रहे हैं, जब से बात किसी से फैसला हो जाएगा। सरकार जो बार बार कह रही है वक्फ बोर्ड के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन चल रहा था। ये किस चीज में कार्रवाई जो कर रही है, नाजायज कार्रवाई हो रही है, वो किस सिलसिले में? बुलडोजरों पे बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं सही कार्रवाई है, मैंने समझा आप किसी दूसरे की जमीन के ऊपर जायदाद बनाएंगे। अगर आपकी जमीन है, कानून के मुताबिक है, उसके ऊपर आप अगर बुलडोजर चलता है तो जो कार्रवाई हो रही है, क्या आप उसे सर्टिफाइड है? बहुत सी जगह ऐसी भी है कि जो नाजायज हैं, लोगों की जो कार्रवाई नाजायज है, वो कहते हैं कि हमारी है, और गवर्नमेंट ने बाद में जा करके उनके दारों को खोल भी दिया है। इसका मतलब ये है कि सोच समझ के। मदनी साहब, एक सवाल और उठता है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसका यतीम गरीब इस्तेमाल नहीं कर पाते, बल्कि ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो उस पर भ्रष्टाचार या करप्शन को। ये आप आप मुतवल्ली की जायदाद की या जिन लोगों का उस पर हक है, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तुम मुतवल्ली हो, तुम खा रहे हो हराम का। मदनी साहब, ये भाजपा सरकार जब से आई है 2014 के बाद, तब से दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है। भाई मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है और उस सूबे में ये हो रहा है, गलत हो रहा है। भाजपा समाजवादी का मैं कहता हूँ ये हो रहा है। ये है कि रहने वालों को कानूनी दस्तूरी हक दिया जाए। आप अगर मेरी मस्जिद को कोई भी हो तोड़ रहा है और मस्जिद अपनी जगह पर बनी हुई है, कागजात हैं, आप हक नहीं क्या हो? ये बात क्या है? कुछ आपने सर्वे किया कितने मस्जिदों में कार्रवाई हुई है? सर्वे अल्लाह के बंदे 85 साल का मुद्दा, मैं क्या सर्वे करूँ? नहीं, कुछ आंकड़ा है आपके पास?
सैकड़ों क्या हजारों दसों हजार मस्जिदें हैं, लाखों मस्जिदें हैं मुल्क के अंदर जो बनी हुई हैं। अब वो मस्जिद वाले जाने, गवर्नमेंट जाने, देखिए अगर वो कागजात हैं, अगर वो संसद से पहले की बनी हुई है, उनके लिए कोई खान, ये वक्त का यूजर है, उनके लिए कोई खान। मौलाना साहब आपने कहा कि परमिशन की जरूरत है, अगर मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं तो सरकार से परमिशन लेके बनाए जाए, तो क्या इस तरीके की कवायद को आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपकी बात को सुनेगी? ना चाहिए गवर्नमेंट को, कैसे नहीं होगा। हम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि जब हमारा हक है और हम मांग रहे हैं तो हमें चाहिए। सर अभी आपने संबोधन में बताया कि अयोध्या का जो फैसला था कोर्ट आपके पक्ष में थी, लेकिन बाद में बिल्कुल दो चीजें हमारे पक्ष में, एक चीज हो गया राजू जी। हालांकि वो जो उनके पक्ष में गई है वो हमारी दो चीजों का नतीजा है। जब जमीन हमारी है उनके पास